आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ग 8 प्रश्नावली 3.3। पहला क्वेश्चन है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। प्रत्येक कथन को परिभाषा या प्रयोग दिए गए गुण द्वारा पूरा कीजिए। AD बराबर AD है क्या? समांतर चतुर्भुज की भुजा, और समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा बराबर होती है, अर्थात समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा बराबर होती है। ठीक है, तो AD बराबर क्या भरेंगे हम? AD के सामने है BC, तो यहाँ क्या भरेंगे? BC। ठीक है। और कोण DCB, देखिए कोण DCB अर्थात इस कोण की बात हो रही है, और इसके बराबर क्या हो जाएगा? सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं सामने के कोण, तो क्या है? DAB, कोण DAB बराबर होंगे OC कहाँ? यहाँ से यहाँ की दूरी है, और समांतर चतुर्भुज का गुण है कि उसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब बराबर भागों में बांटते हैं। जितना OC होगा उतना ही OA होगा। क्या होगा? उतना ही OA होगा। ठीक है। M, कोण DAB अर्थात इस कोण की बात हो रही है, और कोण CDA अर्थात इस कोण की, दोनों कोण क्या है? आसन्न कोण है। किसी भी चतुर्भुज में दो लगातार कोणों को आसन्न कोण बोला जाता है। तो यहाँ पे क्या है? दो लगातार कोण है, दोनों आसन्न कोण है। आसन्न कोण का योगफल होता है 180 डिग्री। आसन्न कोण का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री। चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन को बनाते हैं। ठीक है, दूसरा कोण में क्या है? ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, और इसमें सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण बराबर होते हैं। चलिए हम इसको फोटो के द्वारा समझते हैं। जैसा कि आपके बुक में पिक्चर दिया हुआ था वैसा हमने लिख लिया है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, और कोण B कितना है? 100 डिग्री है। तो इधर से इधर और इधर से इधर कोई भी लेंगे, दोनों आसन्न कोण है, और आसन्न कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। ठीक है, आसन्न कोण का योगफल 180 डिग्री होता है। समांतर चतुर्भुज में क्या लिखेंगे? समांतर चतुर्भुज में आसन आप लोग समझेंगे कि आसन कोण का मतलब होता है कोई भी दो लगातार कोण। ठीक है, कोई भी दो लगातार कोण। तो चतुर्भुज में आसन गलत लिखा गया है, आसन कोण, आसन कोण का योग 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो क्या लिखेंगे हम? कोण A प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री। क्या लिखेंगे? कोण A प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री। कोण A रहने देंगे, कोण B बराबर क्या लिखेंगे? 100 डिग्री, जो कि सवाल में दिया हुआ है, बराबर 180 डिग्री। तो कोण A बराबर क्या हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री। कितना होगा? कोण A बराबर 80 डिग्री। कोण A बराबर 80 डिग्री अर्थात Z बराबर 80 डिग्री। ठीक है। अब क्या है कि हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज का गुण है कि सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए B के सामने वाला Y 100 होगा, और Z के सामने वाला X होगा 100। इसलिए क्या लिखेंगे? 80, यानी कि Z के सामने वाला X बराबर 80 डिग्री। क्वेश्चन में क्या लिखेंगे? सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण। ठीक है, और Y बराबर क्या लिखेंगे? 100 डिग्री। क्योंकि कोण B का सम्मुख कोण है। ठीक है, अब लोग समझ गए। अब हम दूसरा देखते हैं। तो अब देखेंगे दूसरा क्वेश्चन है
ये भी एक समांतर चतुर्भुज है। यहाँ x है और यहाँ 50 और यहाँ y और यहाँ z। चलिए हम इसका फ़ोटो बना के समझाते हैं कैसे सॉल्व करना है। हाँ, तो हमने फ़ोटो बना लिया है। चलिए देखिए, अब हम क्या कहेंगे, यहाँ है और यहाँ तो क्या है, संगत। इस दोनों को क्या बोलेंगे हम, आसन्न कोण बोलेंगे। तो कितना हो जाएगा, आसन्न कोण का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री। क्या लिखेंगे, आसन्न कोण, आसन्न कोण का योग 180 डिग्री होता है। योग 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है तो क्या लिखेंगे, 50 प्लस वाई, 50 डिग्री प्लस वाई, 50 डिग्री प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। तो वाई बराबर 180 डिग्री और माइनस 50 डिग्री, ठीक है। तो वाई बराबर कितना हो जाएगा, 130 डिग्री, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे, इधर भी देखिए आमने सामने सम्मुख कोण है। x बराबर हम लिखते हैं 130। क्यों, तो सम्मुख कोण है। क्यों, तो सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण है। और सम्मुख कोण बराबर होते हैं, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर y और z एकांतर कोण है, एकांतर कोण है, अर्थात z बराबर भी होगा 130 डिग्री, z बराबर भी होगा 130 डिग्री। क्यों, एकांतर कोण से, z बराबर 130 डिग्री एकांतर कोण से। क्या है, z बराबर 130 डिग्री एकांतर कोण से, एकांतर कोण से। और दूसरा आप निकाल सकते हैं, देखिए यहाँ से 50 सम्मुख कोण बराबर है तो यहाँ हो जाएगा 50, यहाँ हो जाएगा, ये दोनों रैखिक कोण। 180 में से 50 घटाएंगे 130 हो जाएगा। दो तरीका से बना सकते हैं आप, ठीक है। अब हम देखेंगे तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ देखिए 90 का चिन्ह सिंबल है, ठीक है, 90 का चिन्ह है, तो यहाँ भी 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा। अब एक देखिए त्रिभुज बन गया है, तो किसी भी त्रिभुज के अंतःकोण का योगफल 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, y प्लस 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री बराबर 180 डिग्री, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, y प्लस 9 3 12 120 डिग्री बराबर 180 डिग्री, y बराबर 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, y बराबर 60 डिग्री। कितना हो गया, y बराबर 60 डिग्री। और z और y क्या है, एकांतर कोण है, z और y एकांतर कोण है। तो z बराबर कितना हो जाएगा, z बराबर 60 डिग्री, ठीक है। x y बराबर 60 डिग्री और z बराबर भी 60 डिग्री। क्यों, तो क्या लिखेंगे इसमें, एकांतर कोण से, एकांतर कोण से। जब दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को छेद करती है तो एकांतर कोण, जब दो समांतर रेखा को कोई तीसरी कोई दो समांतर रेखा को जब कोई तीसरी प्रतिच्छेदी रेखा प्रतिच्छेद करती है तो एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, एकांतर कोण से, ठीक है, एकांतर कोण से, ठीक है। आप लोग चाहे तो लिख सकते हैं, जो बोलते हैं एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ, ठीक है। हमने 4 देख लिया है। अब क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। x 80 दिया हुआ है, बाकी सबको को निकालना है, ठीक है। चलिए हम बनाते हैं। तो हम क्या किए हैं, बना लिए हैं, ठीक है। फोटो जैसा कि दिया हुआ था तो हम अभी देख चुके हैं और याद भी है कि इस समांतर चतुर्भुज का आसन्न कोण संगत कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। क्या होगा, y बराबर कितना हो जाएगा, 80 डिग्री। क्यों, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं, क्या होते हैं, बराबर। और यहाँ दोनों क्या है, संगत कोण है, क्या है, आसन्न कोण।
तो कितना हो जाएगा, आसन कोण का योगफल 180 डिग्री होता है। कोण 80 प्लस कोण x बराबर क्या लिखेंगे, 180 डिग्री। ठीक है, तो कोण x बराबर 180 डिग्री माइनस एक कितना है 80 डिग्री, सीधे 80 है तो गलत लिखा गया, 80 डिग्री तो कितना हो गया 100 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 100, तो x बराबर कितना हो गया 100। और देखिए यहाँ ये दोनों क्या है, आपस में संगत कोण है, संगत कोण बराबर होते हैं। ठीक है, संगत क्या कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो z बराबर कितना हो जाएगा 80 डिग्री। 80 डिग्री क्या लिखेंगे, संगत कोण से, संगत कोण युग्म से, संगत कोण युग्म से। ठीक है, संगत कोण युग्म से। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन जो कि आपके बुक में 5वां है, दूसरा का 5वां। देखिए 112 है। अब देखिए यहाँ पर कितना है 40, ये हो जाएगा 40। क्यों, एकांतर कोण बराबर होते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस पूरे कोण को निकालेंगे। ठीक है, पूरे को निकालेंगे, पूरे क्या हो जाएगा, दोनों आसन्न कोण हो जाएंगे। ठीक है, इसको हम अपने मन से कुछ भी मान लेते हैं P। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आसन्न कोण का योगफल कितना होता है 180 डिग्री। तो 40 डिग्री प्लस P प्लस 112 बराबर 180। या एकांतर कोण से इसको मैक्स ही मान लेते हैं, एक के बार में निकल जाएगा एक एक्स। ठीक है, एक्स एकांतर कोण बराबर होता है तो कितना हो जाए 40 12 152, एक्स बराबर 180 डिग्री। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस 152, तो 10 में से 2 गया 8, 7 में से 5 गया 2, 28 डिग्री। कितना हो जाएगा, एक्स बराबर 28 डिग्री, एक्स बराबर 28 डिग्री। ठीक है, और ये देखिए 40 डिग्री एक्स और वाई तीनों क्या है, एक त्रिभुज है। त्रिभुज में क्या होता है, अंतःकोण का योगफल नहीं, यहीं स्टार्ट है, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो वाई बराबर कितना हो जाएगा, सम्मुख कोण बराबर होते हैं तो वाई बराबर कितना हो जाएगा, वाई बराबर 112 डिग्री, वाई बराबर 112 डिग्री। ठीक है, अब हम देखेंगे तीसरा क्वेश्चन। क्या एक चतुर्भुज ABCD समांतर हो सकता है यदि कोण D प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री, AB बराबर CD बराबर 8 डिग्री, AD बराबर 4 और BC बराबर 4.4। नहीं, सब अलग अलग है, A अलग है, B अलग है और तीन सवाल है। चलिए ठीक है, हम निकालते हैं, फोटो बना लिए हैं। अब देखिए कंडीशन क्या है, कोण D प्लस B बराबर 180 डिग्री। तो कोण D प्लस B, यहाँ हो जाएगा B और कोण D दोनों समान होता है। तो कोण D और B बराबर 180 डिग्री। तो देखिए B और D बराबर होते हैं, तो हो भी सकते हैं कभी 90 90 हो जाए 180 हो जाएगा, या कोई भी कंडीशन में हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता है। तो क्या लिखेंगे, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्या लिखेंगे, पहले हो सकता है, हो सकता है परंतु हमेशा नहीं, हमेशा नहीं। आपकी किताब में कुछ और आंसर देखिए, यहाँ तक सही होगा, उसका कुछ भी और लिखा हो सकता है, बोलेगा कि इसे हो सकता है परंतु आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो अपने अनुसार आप लिख सकते हैं, हमेशा नहीं होगा, हो सकता है पर हमेशा नहीं होगा। ठीक है, देखिए
दूसरा शर्त है ए बी बराबर सी डी बराबर 8, ए बी डी सी। देखिए ए बी 8 डी सी 8, समूह कोण बराबर हो जाए बराबर है। इसी में देखिए दूसरा में बात क्या है, एक तरफ 4 है, 1.4 है। नाम क्या लिखा है, ए डी बराबर 4, ए डी 4 लिख दिए हैं, यहाँ 4.4। तो ये संभव नहीं है। क्यों नहीं है? तो समांतर चतुर्भुज का गुण होता है कि सम्मुख भुजा बराबर होती है। दूसरा का आंसर हम आगे लिखते हैं, ठीक है। ये हो गया पहला का आंसर, और हम दूसरा का लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे? नहीं। और क्वेश्चन में क्या लिखेंगे? क्योंकि सम्मुख भुजाएं, अच्छा छोड़िए इसको ऐसे लिखते हैं, समांतर चतुर्भुज में, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं समान होती है, समान होती है। समान का मतलब होता है बराबर। अब हम देखेंगे तीसरा कंडीशन। तीसरा देखिए क्या है, कोण ए बराबर 70 और सी बराबर 65। ए देखिए कोण ए है 70 और डी क्वेश्चन में क्या है, सी 65। सी देखिए दोनों साइड हम क्या अभी जितना भी पढ़े हैं सब में क्या था, सब में था कि सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इसमें क्या है 70, इसमें 65, अतः यह समांतर चतुर्भुज नहीं है। क्या लिखेंगे? नहीं। नहीं, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण समान होते हैं, समान होते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन। देखिए एक चतुर्भुज की कच्ची रफ आकृति खींचिए जो समांतर चतुर्भुज न हो परंतु जिसके दो सम्मुख कोणों के माप बराबर हो। ठीक है, अब हम देखते हैं सॉल्व करके। तो देखिए दोस्तों, हमने खींचा है एक समचतुर्भुज, ठीक है। अभी देखने में कैसा है, पतंग के जैसा। तो ये समचतुर्भुज कहें इसको, या हम कहेंगे पतंग, ठीक है। समचतुर्भुज एक पतंग के जैसा दिखाई देता है, थोड़ा देखने में छोटा बड़ा लगता है पर आप सीधा सीधा खींच सकते हैं। समचतुर्भुज में क्या होता है, समांतर चतुर्भुज का आमने सामने कौन समान होता है, 70, तो ये भी 70, ठीक है। अब हम देखेंगे 5। तो देखिए 5, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का अनुपात 3:2 है। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। क्या है, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का अनुपात 3:2 है। समांतर चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। आसन्न कोण तो समझते हैं आप लोग, हम कल समझाए थे, दो लगातार, या तो इधर से इधर या इधर से इधर। चलिए हम एक फोटो बनाते हैं और सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन लिख लिया कि समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का अनुपात 3:2 है। समांतर चतुर्भुज सभी कोण ज्ञात कीजिए। सबसे पहले समांतर चतुर्भुज को बना लेते हैं, ठीक है। खींच लिए हम समांतर चतुर्भुज, आप नाम कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। तो दिया क्या है,
समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का अनुपात जो दिया लिखेंगे, दिया गया है समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का अनुपात कितना हो जाएगा? 3:2। हम क्या लिखेंगे? माना कि अनुपातिक राशि x है। ठीक है, तो पहला कोण बराबर कितना हो जाएगा? 3x और दूसरा कोण बराबर 2x। प्रश्न से या हम जानते हैं, क्या लिखेंगे? हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज के आसन कोण का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम? 3x प्लस 2x बराबर 180। ठीक है, तो 3×2 5x बराबर 180, x बराबर 180 बटा 5। x बराबर कितना जाएगा? 16 85 नहीं 5 या 15 0 5 36 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, x का मान निकालिए हम 36 डिग्री। इसीलिए पहला कोण क्या लिखेंगे? पहला कोण कितना हो जाएगा? 3x। x का मान निकाले हैं 36 दिया 108 डिग्री। दूसरा कोण कितना माने हैं? 2x का मान कितना निकाले हैं? 36 ना 72 डिग्री। ठीक है, अब हम देखेंगे 6ठा नंबर क्वेश्चन। किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोण माप बराबर हो, समांतर चतुर्भुज के सभी कोण माप ज्ञात कीजिए। आप लोग सवाल लिख लीजिएगा, हम हल कर रहे हैं। क्या है? किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों के माप बराबर है, समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों के माप ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलते सॉल्व करते हैं। छठा नंबर है, प्रश्न में दिया गया है कि चतुर्भुज का आसन कोण के माप बराबर है। तो माना कि पहला कोण बराबर x, दूसरा कोण बराबर भी x। क्यों? क्योंकि प्रश्न से दोनों समान है तो x ही होगा। और देखिए, हम जानते हैं क्या जानते हैं? आसन कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। आसन कोण का
योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, 180 डिग्री होता है तो क्या लिखेंगे, एक दोनों समान है, x प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री, 2x बराबर 180, x बराबर 90। ठीक है, यहाँ बट्टा में 2 आ जाएगा, चाहे यहाँ लिख ही देते हैं, 180 बट्टा 2, 9 दूना 18, 90, x बराबर 90। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या था, समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का नहीं, छठा, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों के माप बराबर है, समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों के माप ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ से मैं फोटो समझा देते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर हम 90 निकालें, आसन कोण मतलब इधर भी 90 हो जाएगा, आसन कोण मतलब इसका भी आसन कोण यही होगा 90, और इसका आसन कोण मतलब सभी कोण कितने हो गए, तो लिखेंगे सर सभी कोणों की माप 90 डिग्री होगी, सभी कोण समान होंगे अर्थात प्रत्येक की माप 90 डिग्री होगा। दोस्तों हम सिर्फ आंसर लिख रहे हैं, आप लोग क्वेश्चन उतार लीजिएगा। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे ना तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी वीडियो डालेंगे आपको नोटिफिकेशन जाएगा और मेरा मनोबल बढ़ेगा। ठीक है, लाइक भी कीजिएगा। अब हम देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन, निम्न आकृति GUNS और RUNS समांतर चतुर्भुज x और y के मान ज्ञात कीजिए, लंबाई cm में है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। ठीक है, पहला दिया हुआ है GUNS, यही है पहला, 8 का पहला। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए देखिए हमने फ़ोटो बना लिया जैसे कि आपकी किताब में दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो समांतर चतुर्भुज का एक गुण होता है कि उसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है। क्या लिखेंगे, हम जानते हैं, हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा समान होती है, समान होती है अर्थात बराबर होती है। तो कैसे होगा, देखिए इसके बराबरी यानी 3x बराबर क्या लिखेंगे 18, 3x बराबर 18, इधर गुना है, बराबर को साइड क्या हो जाएगा भाग, x बराबर 18 बटा 3, 3 छक 18, x का मान हमें निकल गया है x बराबर 6। अब इधर निकालेंगे इसके बराबर ये, अर्थात 3y माइनस 1 बराबर 26, 3y बराबर 26 प्लस 1, 3y बराबर 27। ठीक है, y बराबर 27 बटा 3, 3 नामा 27, y बराबर 9। ठीक है, अब हल यहाँ पे लिख देते हैं, x बराबर 6, y बराबर 9। ठीक है, अब हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरा ये पतंग की जैसी आकृति यानी समांतर चतुर्भुज है, हम इसका फोटो बनाते हैं। तब ये है 8 के 2। ठीक है, देखिए समांतर चतुर्भुज का गुण है, क्या है, समांतर चतुर्भुज के गुण से तो गुण क्या है कि समांतर, यहाँ लिख देंगे गुण, समांतर
चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करती है, अर्थात दो बराबर भागों में तोड़ती है। जितना मान यहाँ से यहाँ की होगा उतना ही मान उसका भी होगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ की होगा, यानी कि इधर 20 है, इधर y + 7 है, तो क्या लिखेंगे, y + 7 बराबर 20 + 7 बराबर -7, 20 - 7 y बराबर 13, ठीक है। जितना इधर हुआ तो क्या लिखेंगे, x + y बराबर 16, x y का मान क्या निकाले हैं 13 बराबर 16, x बराबर जोड़ 13 बराबर कुछ साइड घटाव 13, ठीक है। तो x बराबर 16 में से 13 गया 3, यहाँ हल x बराबर 3 y बराबर 13, ठीक है, हो गया। दोस्तों अब हम देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। देखिए, दी गई आकृति में RISK और CLU दो समांतर चतुर्भुज है, x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए KRIS ये समांतर तो इधर है और एक इधर है, ठीक है। अब इसका मान ज्ञात करना, यहाँ 120 है, ठीक है, जैसा आकृति से हमने बना लिया है, ठीक है। देखिए क्या किए हैं, बना लिए हैं। अब देखिए समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं तो कितना हो जाएगा 70, ठीक है। और इसका यहाँ कितना हो जाएगा 120, ठीक है। तो यहाँ और यह आसन कोण है, दोनों कोण I + S, कोण I + कोण S बराबर 180 डिग्री, ठीक है। तो I + S कितना हो गया 180 डिग्री, तो I 120 अब प्लस कोण S बराबर 180 डिग्री, क्यों, तो क्या है, आसन्न कोण है, आसन्न कोण युग्म से, और आसन्न कोण का मान कितना देख 80 डिग्री, तो कोण S बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, कोण S बराबर 60 डिग्री, कितना हो गया 60 डिग्री, 70 60, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्या है, त्रिभुज है, कुछ नाम दे देंगे, आपकी किताब में नहीं है, यहाँ पर हम मान लेते हैं O, ठीक है। तो त्रिभुज SOE, त्रिभुज SOE में क्या हो जाएगा, SOE में 60 + 70 + x बराबर 180 डिग्री, 7 13 130 डिग्री प्लस x बराबर 180 डिग्री, ठीक है। x बराबर 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री कितना हो जाएगा 50 डिग्री, कितना हो गया x का मान 50 डिग्री, ठीक है। 9 का आंसर हो गया 50 डिग्री। चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। बताएं कैसे यह आकृति एक समलंब चतुर्भुज है, इसकी कौन सी दो भुजाएं समांतर है, ठीक है। तो हम देखते हैं, इसमें लिखा है आकृति 3.26, ठीक है, 3.26 3.26 हमने बना लिया है।
3.26। अब प्रश्न है कि बताए कैसे यह आकृति समलंब चतुर्भुज है। समलंब है, इसकी कौन सी दो भुजाएं समांतर है। सबसे पहले तो यहाँ आसन कोण का योग 180 डिग्री है। ठीक है, क्या है के एन, इधर के इधर एन। ठीक है, क्या लिखेंगे, यहाँ कोण एल प्लस कोण एम बराबर 180 डिग्री है, जो कि है। अतः क्या लिखेंगे, अतः यह समलंब चतुर्भुज है, चतुर्भुज है। ठीक है, यह तो क्या समचतुर्भुज है। इसकी समांतर कौन कौन भुजा है, के एल और एन एम। समांतर भुजा, समांतर भुजा के एल और एन एम है, एन एम है। ठीक है, अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन 11। में लिखा है आकृति 3.27 में कोण एम सी ज्ञात कीजिए, ए बी समांतर डी सी। ठीक है, ए सी समांतर डी सी है। यहाँ ए बी समांतर यानी कि इसको ये और इस समांतर है नीचे पर। ठीक है, चलिए हम फोटो बना लेते हैं। किसका मान निकालना है, सी का। देखिए फोटो बना रखा है, यहाँ ये और ये समांतर है, दिया हुआ है सवाल में। चलिए हम सॉल्व करते हैं। प्रश्न 11। ठीक है, दिया गया है, क्या दिया गया है, ए बी समांतर डी सी दिया हुआ है। तो जब ये समांतर है तो क्या हो जाएगा, आसन कोण का योगफल 180 डिग्री होता है। आसन कोण का योगफल 180 डिग्री होता है। तो कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री लिखेंगे। कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। तो कोण बी कितना है, 120 प्लस सी बराबर 180 डिग्री। कोण सी बराबर 180 माइनस 120 डिग्री, कोण सी बराबर 60 डिग्री। ठीक है, कोण सी का मान 60 हो गया है। अब हम देखेंगे आकृति 12। आकृति 3.16 यहाँ की इसमें बता रहा है कोण पी और एस की माप ज्ञात कीजिए यदि एस पी समांतर क्यू आर है। एस पी समांतर क्यू आर मतलब इसको समांतर है। चलिए हम फोटो बना लेते हैं एक। तो देखिए, यदि आप कोण आर ज्ञात करते हैं तो क्या एम कोण पी को ज्ञात करने को एक से अधिक विधि है। हाँ है। देखिए हमें निकालना क्या है, पहली विधि में कोण पी और एस निकालना है, पी और एस निकालना है। ये क्या है, आसन कोण। आसन कोण का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो कोण पी प्लस कोण क्यू बराबर 180 डिग्री। 12 दिया गया है कि एस पी समांतर, एस पी भुजा समांतर है क्यू आर के। ठीक है, तो समांतर है तो इसीलिए
आसन आसन कोण का योग 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, कोण P प्लस कोण Q बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो कोण P प्लस 130 डिग्री बराबर 180 डिग्री। कोण P बराबर 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, कोण P बराबर 50 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, कोण R प्लस S, या इधर से कहीं से निकाल सकते हैं। और देखिए समांतर है ना, तो सम्मुख कोण समान होते हैं, नहीं। तो यहाँ देखिए दोनों क्या है, आसन कोण है ना, आसन कोण। तो कोण S प्लस कोण R बराबर 180 डिग्री। कोण R इस सिंबल का मतलब होता है 90 डिग्री। ठीक है, तो कोण S प्लस कोण R बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। नहीं, ये 90 है ना, तो कोण S बराबर 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, कोण S बराबर 90 डिग्री। ठीक है, कोण P बराबर हमने क्या निकाला है, 50 डिग्री, और कोण S बराबर 90 डिग्री। यही हल हुआ। ठीक है।